एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है आपके अपने मेष राशि पर ही। और यह घटना घटेगी ठीक 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर। इसका प्रभाव आपके अपने मेष राशि के ऊपर क्या होगा, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। वास्तव में इसका प्रभाव और साथ ही साथ वो उपाय भी जो आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको बचा पाएगा और बेहतर बना पाएगा। समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होना क्या है। ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय पर चंद्रमा और सूर्य के मध्य पर जब पृथ्वी स्थापित हो जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है, तब यह चंद्र ग्रहण का योग हमारे जीवन पर घटित होता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाए तो राहु और चंद्रमा जब दोनों एक संग एक ही कक्ष पर पूर्णमासी के दिन ये एक संग होते हैं, तब यह चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है। इसके प्रभाव से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं सूतक का समय कौन सा होगा। सूतक काल वो समय होता है जिस समय पर हमें खान पान नियम से परहेज रखना होता है। विशेष तौर पर ये जो सूतक होगा 28 तारीख के सायंकाल के समय होगा। ठीक 4:05 पर शाम के समय पर यह सूतक लग जाएगा। यदि आप बालक, वृद्ध, रोगी नहीं हैं तो इस समय पर खान पान पर नियंत्रण रखना है। कोई विशेष प्रयोजन यदि है तो उसे घर पर ही रह करके उस कार्य को पूर्ण करना है। अब ठीक ये घटना जो घटित होगी वो रात्रि के 1:05 पर होगी, और जब ये समाप्ति काल का जो समय होगा वो ठीक हमारे 2:23 का वो समय होगा, जिस समय पर यह ग्रहण रात्रि के समय पर ही समाप्त हो जाएगा। मूल रूप से देखा जाए तो ये ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो 1 घंटे 18 मिनट का ये समय होगा। ज़्यादातर लोग रात्रि के समय पर अपने घर पर शयन करते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसका नियम आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर न निकलें या कुछ खान पान पर परहेज रखें, क्योंकि उस समय पर ऑलरेडी हम सब शयन करते रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें, ये जो ग्रहण होगा, ये देखिए आप, ये हमने चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर, ये चंद्रमा है मान लीजिए, और मात्र इसके 13% भाग पर ही ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अर्थात इस भाग को ये इन्होंने अपने प्रभाव में लिया है। ये हमारा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और यह उत्तर दिशा मानी गई है। यूँ तो देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में ये ग्रहण प्रदर्शित होगा, और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि पूरे संपूर्ण एशिया में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप और जापान और साथ ही साथ आपके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन सब स्थानों पर इनको देखा जा सकता है। इनके प्रभाव ज़्यादा मजबूती से मिलेंगे, और हाँ, कनाडा में भी इनका प्रभाव काफ़ी रहेगा। इस हिसाब से क्या इनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी इतना ही पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, मेष राशि के ये अपने राशि पर पड़ रहे हैं और साथ ही अश्विनी नक्षत्र पर। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वैसे देखा जाए तो मेष राशि के लग्न पर ही हो रहा है। इससे कारण से आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। यदि पहले से आपके स्वास्थ्य जनित कोई समस्याएं चल रही हैं तो आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि ये मान लीजिए कि इस ग्रहण के समय पर यदि सूतक काल का जो समय होगा, इस समय पर आप यदि अपने खान पान पर नियंत्रण रख पाएँ, यदि आप बालक, वृद्ध, रोगी नहीं हैं तो भी आपको खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। जो घर में हमारे जो चटनी, अचार दूध, दही इत्यादि हैं, इन पर कोई कुश डाल कर रख दें या फिर तुलसी पत्र वहाँ पर डाल के रख दें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा। दूसरे तौर पर देखा जाए कि यही हमारा मन मस्तिष्क को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और आपके अपने ऊपर चल रहा है, ये प्रभाव होगा। इसका अभिप्राय ये हो गया कि इस समय पर कुछ मानसिक अशांतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कुछ हम डिप्रेशन चले जाएँ, कुछ तनाव की स्थिति हमारे मन पर आ जाए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का देवता होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अब इसका जो मुख्य प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर ही है, तो आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब इससे कैसे प्रभाव इससे अच्छा लिया जा सके, कैसे इससे हम लाभ ले सकते हैं, इसके चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, तो याद रखिएगा 29 तारीख जिस दिन ग्रहण समाप्ति का काल का होगा, 29 तारीख के सुबह उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं और कोई सफ़ेद वस्तु का आप दान करें, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ प्रभाव हो रहा है। और आपके जो राशि के अधिपति जो बनते हैं हमारे मंगल देवता, उनके ये शत्रु माने गए हैं। इसलिए सफ़ेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं सुबह काल में, और कुछ फल इत्यादि लेकर के, सफ़ेद वस्त्र लेकर के दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए अथवा किसी मंदिर में दान दीजिए, तो ये ग्रहण काल आपके लिए प्रभावी रहेगा।
अब मूल बात तो ये हो गई कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा। बड़ी एक प्रश्न आती है कि चंद्र ग्रहण तो भाई एक दिन का होता है, 28 तारीख को ये घटित हो जाएगा रात्रि के समय पर, परंतु इसका प्रभाव कब तक रहेगा। तो शास्त्रों में कई प्रकार के मत बताए हुए हैं और अलग अलग मनीषियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारा मानना है कि ये चंद्र ग्रहण चूंकि आपने देखा 13% भाग को ही ग्रहण कर रहा है चंद्रमा को, इस कारण से इसका प्रभाव आपको मैक्सिमम रूप से 7 दिनों तक देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ये समझिए 28 तारीख से अगले 7 दिनों तक आपको मानसिक अशांति और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की संभावना है। अब यदि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसी रात्रि के समय पर यदि चाहते हैं अब, तो इस समय पर कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, जप तप, इन सब का बड़ा विधान बताया गया है। इस समय पर आप महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं यदि रात को जाग सकते हैं तो। यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो तो रात के समय पर, जिस समय पर ये ग्रहण का समय होगा, मंत्र जाप, महामृत्युंजय, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे यदि आप कोई दीर्घ मंत्र नहीं भी जानते तो मात्र ओम नमः शिवाय जाप मात्र से ही भगवान शिव की कृपा मिलेगी और एक सुरक्षा कवच हमारे जीवन पर आ जाएगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। ग्रहण काल को इतना ज़्यादा आप प्रभावी न माने क्योंकि इसका प्रभाव 7 दिनों तक रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आपका स्वास्थ्य पहले से प्रभावित है तो आपको सतर्क रहना है। उम्मीद है आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः आपसे एक बार निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।